सतनाम साक्षी। सदगुरु भगवान के शीश चरणों में कोटि कोटि नमन। हर पल सिमरन, हर पल शुक्राना। भीतर की यात्रा साक्षी आनंद। करो आरती सतगुरु चरना, जिस कृपा ते बहुजल तरना। सतगुरु चरनी ध्यान लगाए, अहंता ममता रोग मिटाए। हृदय के दुख हरना। गुरु मंत्र का कर अभ्यासा, देखो दम में अजब तमाशा। ध्यान उसी का धरना। गगन मंडल में अनाहत बाजे, ताका सुंदर सुने आवाजे। मेटो मन की फुरना, कहे टेऊं सतगुरु प्रसादी। लाए मन में सहज समाधि, आत्म दर्शन करना। तो गुरु अभ्यास से, गुरु मंत्र के अभ्यास से आत्म दर्शन। थोड़ा सा हम गहराई से देखें, विचार करें तो मन के पार साक्षी में, आत्मा में कोई भेद नहीं। सभी भेद समाप्त होकर एकत्व अनुभव होने लगता है, क्योंकि आत्मा तो निर्दोष है, शांत है, आनंदमय है, उत्पत्ति और विनाश से रहित है। भेद तो केवल मन तक है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा गहराई में गए, जहाँ अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की सत्ता जहाँ नहीं है, साक्षी की सत्ता है, आत्मा की सत्ता है, वहाँ कुछ भेद नहीं रहता। सब कुछ ईश्वरीय समझकर स्वीकार कर लिया जाता है। अच्छा बुरा, सुख दुख सब उसी का है। सब उसकी आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे भाषाएं भिन्न भिन्न हैं, पर अर्थ एक ही है। ठीक वैसे ही जैसे फ्रेम अलग अलग हैं, जैसे अलग अलग फ्रेम हो, उन सब में एक ही व्यक्ति की तस्वीर लगी हो। तो जैसे फ्रेम अलग अलग हैं, किंतु सब में लगी तस्वीर एक ही है। तो अब कोई छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, लंबा, नाटा, काला, गोरा, बच्चा, जवान, सब अनेक फ्रेम हैं, पर सब में सत्य चित्त आनंद परमात्मा की तस्वीर एक, जो सब में बैठ के देख रहा वो कोई और नहीं, वही एक, वह सत्य परमात्मा जो था, जो है, जो सदा रहेगा। देखो नैना खोल के, तुम अद्भुत ही इसरारा है। पांच तत्व का तन ना तेरा, ना अंग ना आकारा है। छोटा लंबा सीधा टेढ़ा, ना हल्का ना भारा है। मन बुद्धि आदिक ना इंद्रियगण, ना गोरा ना कारा है। नाम न दाम न जाति वर्ण, तव ना कुल ना परिवारा है। कहे टेऊं तुम बाहर भीतर ना मिलिया, कहे टेऊं तुम बाहर भीतर ना मिलिया ना न्यारा है। देखो नैना खोल के, तुम अद्भुत ही सिरारा है। उस अद्भुत को देखने का प्रयास करना चाहिए, पर दिखेगा कैसे? केवल गुरु मंत्र के अभ्यास से। पर हम स्वयं को समय देते ही नहीं हैं। अंधेरा हटाना हो तो प्रकाश लाना होता है,
और मन को हटाना हो तो ध्यान लाना होता है। मन को नियंत्रित नहीं करना है, वरन जानना है कि वह है ही नहीं। यह जानते ही उससे मुक्ति हो जाती है। यह जानना साक्षी चैतन्य से होता है। मन के साक्षी बने, जो है उसके साक्षी बने। कैसे होना चाहिए इसकी चिंता छोड़ दें। जो है जैसा है उसके प्रति जागें, जागरूक हों। कोई निर्णय ना लें, कोई नियंत्रण ना करें, किसी संघर्ष में ना पड़ें। बस साक्षी होकर, मौन होकर देखें। देखना ही, वह साक्षी होना ही मुक्ति बन जाता है। साक्षी बनते ही जब अपन थॉटलेस होते हैं तो चेतना दृश्य को छोड़कर दृष्टा पर स्थिर हो जाती है। इस स्थिति में अकम प्रज्ञा की ज्योति महसूस होती है। यह साक्षी की ज्योति आनंदित करने वाली है। अद्भुत आनंद, अद्भुत आनंद जो कभी समाप्त नहीं होता। अज अविनाशी आनंद राशि सृजनहारा। अज अविनाशी आनंद राशि साक्षी सृजनहारा है। कहे टेऊं निश्चय जानो, सो निज रूप हमारा है। क्योंकि आत्मा में स्थित होते ही संसार इंद्रजाल की भांति माया एवं ब्रह्म दिखाई देता है। और माया जाल मन और इंद्रियों को ही प्रभावित कर सकता है, जिसमें अज्ञान है। लेकिन आत्मा में, आत्मा साक्षी तो ज्ञान स्वरूप है, वह इस मायाजाल से प्रभावित नहीं होती। आत्मा साक्षी तो केवल दृष्टा होकर देखती है। आत्मा पश्यन्ति आत्मा। जब तक हम साक्षी को नहीं समझते तभी तक अच्छा बुरा, लाभ हानि, शुभ अशुभ आदि अनेक बातें प्रभावित करती हैं। लेकिन जैसे ही हम साक्षी में स्थित होते हैं, साक्षी का ज्ञान होते ही हम स्वयं को इन सब से परे आत्म स्वरूप मानने लगते हैं। संसार की सारी कल्पनाएं व्यर्थ हो जाती हैं, क्योंकि साक्षी में आनंद है, सत्य का आनंद, जहाँ कुछ खोने और पाने की कल्पना नहीं है। आत्मा में कुछ है ही नहीं पाने को। क्या कुछ शेष नहीं तो कल्पना किसकी की जाए। भोग और त्याग दोनों कल्पनाएं हैं, जो कुछ पाने के लिए ही की जाती हैं। अच्छा बुरा, शुभ अशुभ आदि की कल्पनाओं के पीछे प्राप्ति की कामना है। लेकिन आत्मा में तो कोई कामना ही नहीं रहती। बिना कामना के सारे भेद अपने आप छूट जाते हैं। साक्षी तो जो सर्वभाव से हो रहा है उसमें संतुष्ट हो जाता है, संतुष्ट है, क्योंकि आत्मा का कोई चुनाव नहीं होता, कोई कामना नहीं होती। बस वह अपने चैतन्य आनंद में स्थित है, जो अपना स्वरूप है, बस उसे पहचानना है। सत साक्षी का किसी के साथ संबंध नहीं होता। संसार के सभी विषयों का संबंध केवल शरीर और मन तक ही है। शरीर के साथ इंद्रियां और मन है। साक्षी में स्थित न होने पर ही मन विषयों की ओर आकर्षित होता रहता है। इंद्रियों की सहायता से विषयों को भोगता है। शरीर नहीं रहने पर भी इंद्रियां नहीं रहती, किंतु मन सूक्ष्म शरीर के साथ रहने से मन की विषयों के प्रति रुचि बनी रहती है। इसी रुचि के कारण, कामनाओं के कारण पुनः नया शरीर धारण करना पड़ता है। शरीर और मन ही कर्ता और भोक्ता हैं। शरीर और मन ही विषयों का भोग करते हैं।
साक्षी तो इनसे परे आत्म स्वरूप है, जो न करता है न भोगता है। आत्मा में साक्षी न विषयों में है और न ये विषय उस निर्दोष साक्षी में है। साक्षी तो केवल दृष्टा है, केवल आनंद। सत्य आत्मा साक्षी निरपेक्ष है। साक्षी की कोई अपेक्षा नहीं होती। अपेक्षा मात्र शरीर और मन की है। भूख और प्यास प्राण के धर्म हैं। शोक और मोह मन के धर्म हैं। जन्म और मरण देह के धर्म हैं। पर आत्मा तो इन सबसे परे है, केवल दृष्टा। साक्षी जो सदा हमारे पास है, उसे पहचानना है बस गुरु मंत्र के अभ्यास से। अमरापुर है देश हमारा, तीन लोक से सोई न्यारा। अमरापुर है देश हमारा, तीन लोक से जोई न्यारा। जहाँ न रवि शशि नहीं दिन राती, जहाँ न दामिनी चमके तारा। जन्म मरण नहीं जहाँ काल न कोई, जीव ईश नहीं को अवतारा। पाप पुण्य कर्म न करता, न सुख दुख न जग व्यवहारा। कहता टेऊं गुरु प्रसादे, पहुँचे को गुरु प्यारा। तो गुरु मंत्र का अभ्यास करके इस सुख को प्राप्त करने का अवश्य ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसी सुख को प्राप्त करने के लिए ही पुनः आत्मा का परमात्मा में मिलन होने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। तो प्रयास जारी रखें। सत्य।